नमस्कार सभी को। आज 26 जुलाई 2026 है और संडे है। ऑलरेडी दिन ख़त्म हो चुका है, बट दिमाग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी और उलझनों वाला दिन था। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा था, तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं डिस्कस करने, जो मैंने और अंकल ने काफ़ी इसके लिए कोशिश करी थी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेटर ड्राफ्टिंग करी है, वहाँ पर गए हैं। तो एक लेटर मेरे सामने अभी आया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये लेटर जो है 27 मार्च 2023 को हमने प्राधिकरण को दिया था। इसमें विषय था आपके द्वारा मानव अधिकारियों का हनन। ठीक है, इसमें हमने पूरे मुद्दे लिखे थे। इसके अंदर कम से कम 20 पॉइंट्स हैं और इस बात को इतना समय हो चुका, 23/3/2023 की इसकी डेट है जब रिसीविंग हुई थी। इसमें मतलब कि इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद अभी तक बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, यहाँ पर लिटरली तड़प रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है वो मोबाइल इस्तेमाल के लिए टावर लगवाना आपकी जिम्मेदारी है, ये एक मुद्दा था। उसके बाद परी चौक से सोसाइटी का रास्ता सुगम बनाना ज़रूरी है। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो कार्य हो चुका है, मगर अभी भी हम रात को आते हैं तो इधर अंधेरा मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी ये बल्लूखेड़ा के अंदर जो आने का रास्ता है, ये जो बाहर जो वो बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है जो गवर्नमेंट स्कूल है, उससे वहाँ से अंदर आएंगे तो पूरा अंधकार मिलेगा आपको। अभी भी वही हाल है। देन तरी चौक से यहाँ आने के लिए ग्रामीण सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है तो ग्रामीण सेवा होनी चाहिए। सोसाइटी के मेन गेट पर साफ़ सफाई और लाइटिंग आवश्यक है। साफ़ सफाई थोड़ी बहुत देखी है, लाइटिंग भी अब पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। रोज़मर्रा के सामान के लिए यहाँ मिनी मार्केट का कोई बंदोबस्त नहीं है, जो कि अभी तक नहीं है। और ये लेटर 23 का है, ये 26 अभी आधा हो चुका है, मोर देन आधा हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को सीरियस लीजिए। मैं अभी इसको बोलने लगूंगी तो बहुत समय ये लंबा हो जाएगा वीडियो, बट ये बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसकी गंभीरता को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है बात शेयर करना आपसे। ठीक है, बाउंड्री ना होने के कारण सोसाइटी में ये तो बाउंड्री हो चुकी है। ठीक है, सोसाइटी के पास कोई कूड़ेदान हो गया, आपके द्वारा लगाए पेड़ों के आसपास झाड़ियाँ बहुत हैं, झाड़ियाँ अभी भी हैं, पीछे आप देखेंगे साइड में अभी भी झाड़ियाँ बहुत हैं, झाड़ियों की सफाई अभी नहीं हो रही। देन पार्कों में घास के अलावा पगडंडी, जिम और बैठने के लिए सीटें नहीं हैं। पार्कों के में घास के नाम पे अच्छे से घास नहीं उगी हुई, मैंने देखा हुआ है। घास ढंग से होनी चाहिए, उसकी कटाई होनी चाहिए सही से, और उसमें पगडंडी अभी तक नहीं बनी है। और जिम के लिए भी बहुत टाइम से बोला हुआ है, जिम भी नहीं बना। बैठने के लिए सीटें तो आम बात है, और उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हट्स बनेंगी, वो भी नहीं बनी है अभी तक। नालों के ऊपर के ढक्कन टूट चुके हैं, वो टूटे ही पड़े हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दीवारों पर हुआ प्लस्तर अभी से झड़ रहा है, वो अभी भी झड़ रहा है, कोई उसके ऊपर। एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगी कि जितने भी यहाँ पर शीशे लगते हैं, वो शीशे बार बार टूटते हैं, और उससे कितने लोग उसके ऊपर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, किसी भी आदमी के ऊपर वो शीशा टूटे तो उसकी क्या हालत होगी आप सोचिए। बहुत गलत है ये शीशा टूटना, इसको प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। जो भी हैंड ओवर लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से देखें जो शीशा लग रहा है वो मजबूत है कि नहीं है। पाइपलाइन की क्वालिटी घटिया और बेहद पतला है, ये थोड़ा सा इस पे काम हो चुका। बरसाती धज्जे टेढ़े बने हुए हैं, ये आई डोंट नो, वो मेरे ख्याल से जो उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, जो वो स्लाइड किया था बाहर, उसके ऊपर काम हो चुका है। टाइल का काम बेहद लापरवाही के कारण लेवल सही नहीं है। टाइल का काम, हाँ वो मैंने भी देखा है, मेरी भी वॉशरूम में प्रॉब्लम आई थी इसके लिए। रेलिंग और खिड़कियां जंगल इत्यादि जंग खाकर गल चुके हैं, नो वर्कआउट। आपके द्वारा मुहैया पानी में मिट्टी भरपूर है, नो डाउट। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सोसाइटी के ज़्यादातर मकानों के दरवाजे खुले आने के कारण तेज हवा में खटखटाते रहते हैं, वही बदस्तूर जारी है। 2012-13 की अलॉटमेंट है, 26 हो चुका, अभी तक भी प्राधिकरण की आंखें नहीं खुली। उसके बाद सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है। सुरक्षा मैं क्या बोलूँ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, ठीक है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं,
मगर चोरियां फिर भी हो रही थी और अभी भी हो रही हैं। ठीक है, अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या है, क्या लॉजिक है, कोई क्यों नहीं इतनी सुध ले पा रहा, क्यों इतना नुकसान झेल रही है अथॉरिटी, आई डोंट नो। उसके बाद मेन गेट के निकट शराब का ठेका होने के कारण अप्रिय घटना का डर बना रहता है। वो अभी पहले उधर था, अब इधर हो चुका है, उसका तो कोई कह ही नहीं सकते। तो ये सब 20 पॉइंट्स मैंने आपको अभी पूरे डिस्कस करे हैं। इनमें से कितने हुए कितने नहीं हुए आप खुद देख सकते हैं, मैंने खुद आपको बताया इसके अंदर की कितनी कमियां हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा सा लीजिए, सीरियसली लीजिए और इसके ऊपर कार्य कीजिए। यही मेरा आपसे, अभी मैंने एक ही लेटर को आपको खोल के दिखाया है, बाकी तो यहाँ पर इतने सारे लेटर हैं जो हमने करे हैं। ये अंकल का सपना था, उन्होंने एक्टिव मैनेजमेंट मेंबर्स ये बनाई थी एक फाइल, इसके अंदर पूरा उन्होंने सोचा था कि इसके ऊपर कार्य करेंगे, मगर अभी तक ये अधूरा ही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अलॉटीज नहीं है, और यहाँ अलॉटीज होते तो ये भरी हुई होती। यहाँ पर मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, मेरे को यादा नहीं, मेरे को 20 अलॉटीज दे दीजिए यहाँ पर, जो यहाँ पर रहना चाहते हो, जो वास्तव में यहाँ पर कुछ करना चाहते हो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर रेट्स जितने हैं उससे अच्छे रेट हो जाएंगे। यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी, जो भी चीज़ों की कमी है वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं वो कर सकती हूँ। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को समझिए। सब्बरवाल जी नहीं रहे, मगर उनकी दिल से तमन्ना थी कि यहाँ पर बसावट हो और यहाँ पे जो प्रोग्रेस नहीं हुई है इतने सालों से वो हो, जल्द से जल्द हो। धन्यवाद।